नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। अब हमारी होनी है 31, 32, 33 नंबर की तीनों गाथाएं। तो कल हमारी जो चर्चा चली वो चर्चा इस प्रकार चली कि अगर देह और जीव एक नहीं है तो फिर जो तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति की गई है वो मिथ्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि वो स्तुति व्यवहार से की गई स्तुति है, क्योंकि व्यवहार से जीव देह दोनों एक हैं और निश्चय से दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो इसलिए मुनिराज भी केवली की, जो कि देह के माध्यम से स्तुति करके ऐसा मानते हैं कि केवली की ही स्तुति हुई। और देखो, आत्मा तो साक्षात दिखाई नहीं देता छद्मस्त को, शरीर दिखाई देता है, ठीक है। तो शरीर के माध्यम से उनकी शांत मुद्रा का वर्णन है और शरीर को देखकर ही उनके वीतराग भाव का निश्चय कराया जाता है। फिर कहते हैं कि निश्चय से देखा जाए तो देह के गुण केवली के गुण नहीं हैं। तो निश्चय से तो जो केवली के गुणों की स्तवना करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। फिर 30वीं गाथा में उदाहरण दिया कि जैसे गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह की स्तुति करने से केवली की स्तुति नहीं होती। अब आइए 31, 32, 33 नंबर की गाथा। अब निश्चय स्तुति कहते हैं, क्योंकि ये तो व्यवहार स्तुति की बात हो गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, अच्छा हमें समझ में आ गया कि ये जो स्तुतियाँ हैं ये व्यवहार से की गई स्तुति है, तो फिर निश्चय की स्तुति कैसी होगी, निश्चय स्तुति क्या होगी? ठीक है, गाथा नंबर 31 देखिए। तो यहाँ कहते हैं पहले प्रकार की स्तुति ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार रूप स्तुति। आप देखिए पेज नंबर 67 होगा आपकी बुक में, नहीं 67 पे सबसे नीचे देखो। अब निश्चय स्तुति कहते हैं 67 पे सबसे नीचे, उसमें पहले ज्ञेय ज्ञायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। ये स्तुति कैसे करेंगे? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके। संकर आपको एक दिन और बताया था मैंने, मिश्रण, दो भिन्न भिन्न जातियों का, दो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होने पर जो एक नई जाति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं संकर। संकर माने मिक्सचर, मिश्रपना। तो जीव ने क्या किया, ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, लेकिन इसने ज्ञेय और ज्ञायक इन दोनों को मिलाकर एक माना, ठीक है। तो ये हो गई ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। अब इस ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके तीर्थंकर की निश्चय स्तुति करेंगे। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम उणदियादम आदम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निच्छिदासाहु। जो इंद्रिये जिणिता माने जो इंद्रियों को जीतकर नाण
नाण माने ज्ञान, सहाव माने स्वभाव, अधियम माने अधिक, मुणधि माने जाने, आदम माने आत्मा को। क्या कहा पहली लाइन में? जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने, किसको? मुणधि माने जाने, आदम माने आत्मा को। तम खलु जिदिंदियम ते, कि खलु माने नियम से, निश्चय से, वे जिदिंदियम यानी जितेंद्रिय हैं, ते भणंती जे निच्छदा साहु, कि जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं वो ऐसा कहते हैं। ये स्टाइल बताइए आपको कि निश्चय स्तुति कैसी होगी। जैसे हमने कहा था 2 गोरे 2 सांवले, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को जीतकर अधिक जाने, किसको? ज्ञान स्वभाव को, वो जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार जो स्तुति है वो निश्चय स्तुति है। देखो, स्तुति किसकी करनी है? जितेंद्र भगवान की, उन्हीं को जितेंद्रिय भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम ये कहते कि हे भगवान आपके 8 प्रार्थी हार रहे हैं, आप पे 64 चंवर डुरते हैं, तो ये व्यवहार स्तुति होती है, क्योंकि ये केवली के गुण नहीं है। और जब हम कहते हैं कि आपने इंद्रियों को जीतकर अपने ज्ञान स्वभाव को अधिक जाना, माने क्या? इंद्रियों को जीतने का मतलब टीका में आएगा, थोड़ा सा आपको उसका सैंपल भी दिखाएंगे। जल्दी आ जाओ बेटा। कि इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है वो भी चर्चा करेंगे। और ज्ञान आत्मा से होता है, इंद्रियां तो उसमें निमित्त मात्र होती है छद्मस्त दशा में। तो जिन्होंने भेद विज्ञान किया पहले, माने पूरी प्रोसेस कि कैसे आप जितेंद्रिय हुए, आपने इंद्रियों को कैसे जीता, तो पहले आपने इंद्रियों से भेद विज्ञान किया कि इंद्रियां पौद्गलिक हैं, इंद्रिय ज्ञान में निमित्त मात्र हैं, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा से होता है। तो अधिक का मतलब यहाँ कि उससे भिन्न जाना, भेद ज्ञान किया। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे अपने आत्मस्वरूप को जाना, पहचाना, उसमें लीन हो गए, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने पर अब उन्हें इंद्रियों से कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, इसी का नाम है जितेंद्रिय हो गए। क्या हो गए? जितेंद्रिय। तो अब इस प्रकार जो हमने स्तुति की भगवान की, उसे निश्चय में स्थित साधु क्या कहते हैं कि ये निश्चय स्तुति है। ये निश्चय स्तुति का स्टाइल समझाया आपको। बात समझ में आ रही है कि हे भगवान कैसे स्तुति कर रहे हैं कि आपने इंद्रियों को जीता, ज्ञान स्वभाव को अधिक जाना, माने अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जाना। ठीक है, इसीलिए आप जितेंद्रिय हैं। ऐसा कौन कहते हैं? निश्चय नय से निरूपण करने वाले साधु। ठीक है, इसकी टीका पढ़ाऊंगा एक बार। देखो, इंद्रियां 3 प्रकार की, द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। अंडरलाइन कर लेना टीका में जो लिखा है। ठीक है, तो जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, तीनों को अपने से अलग करके, अपने से अलग करना है। किस किस को? द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय समझते हो आप? ये आँख, नाक, कान इत्यादि जो शरीर की रचना है, ये द्रव्येंद्रियाँ हैं। भावेंद्रिय क्या है? क्षयोपशम ज्ञान, जो इन इंद्रियों के माध्यम से जानता है, वो खंड खंड रूप हो रहा है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म के क्षयोपशम से उस प्रकार का ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है। मेरा स्वभाव कैसा है कि बिना इंद्रियों के एक साथ सभी को एक समय में जानूं। आपने पढ़ा है ना, तीसरा चौथा अधिकार, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुति ज्ञान की पराधीन। तो जो इंद्रिय ज्ञान है पराधीन है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी अभी कर्म के साथ संबंध है, इसलिए इस प्रकार का अपना ज्ञान है। तो भाव इंद्रियों से भेद विज्ञान करेंगे, द्रव्येंद्रियों से भेद विज्ञान किया, फिर भाव इंद्रिय से भेद विज्ञान किया कि भाव इंद्रिय भी मेरा स्वभाव नहीं है। और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, यानी इंद्रियां जिनको जानती हैं उनको भी इंद्रिय कहा। क्या कहा? इंद्रियां जिनको जानती हैं उनको भी इंद्रिय कहा। यह स्पेशल बात है।
इंद्रियां किनको जानती हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल को ही जानेंगी, क्योंकि पौद्गलिक इंद्रियां ये पुद्गल को ही विषय बनाती हैं। लेकिन मन एक ऐसा है कि जो मूर्त और अमूर्त दोनों को विषय बना सकता है। देखो इसमें जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके, माने ज्ञान में, नहीं तो ऐसे कैसे अलग करोगे कि कान अलग कर दें, आंख अलग कर दें, भेद ज्ञान से समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है। वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, अनादि से बंधन है जीव को कर्म का, तो उसके कारण क्या हुआ? समस्त स्वपर का भेद विज्ञान अस्त हो गया। माने जो आत्मा के साथ एकम एक हो रही हैं, कौन? ये द्रव्य इंद्रियां, इनका आत्मा से भेद दिखाई नहीं देता। अब ये लाइन अंडरलाइन करो। ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को, तो द्रव्य इंद्रियां क्या हैं? ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो पौद्गलिक इंद्रियां हैं, इन द्रव्य इंद्रियों को कैसे भिन्न किया? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, मैंने सिंपल सी बात समझ लो, भेद ज्ञान के द्वारा इन द्रव्य इंद्रियों को अलग किया। के अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, वो तो द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। अभी तक क्या करता था? ये द्रव्य इंद्रियों को क्या मानता था कि ये मेरे ज्ञान, ये मैं हूँ, इनसे मेरे को ज्ञान होता है। अब इसने क्या किया? भेद विज्ञान किया, तो समझ में आए पुद्गल है, मैं तो चेतन हूँ। इस प्रकार अपने ज्ञान में इससे भिन्न अपने आत्मा को जाना, तो पहले प्रकार की द्रव्य इंद्रियों को जीता। कैसे? भेद अभ्यास से, भेद ज्ञान में प्रवीणता से। दूसरा देखो, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। पढ़ा था ना आपने मति श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में कि जब चक्षु इंद्रिय का जानना होता है तो कर्ण इंद्रिय का विषय रह जाता है। चक्षु इंद्रिय में भी जो उसके 5 विषय हैं उनमें से किसी एक विषय को जानता है, और उसको भी है ना कथनचित ही जानता है, सर्वथा स्पष्ट नहीं जानता। तो ऐसे एक एक हमारा ज्ञान तो ऐसा है कि केवल ज्ञान के समान सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, लेकिन अभी इंद्रियों के माध्यम से क्या हो रहा है कि ये खंड खंड हो रहा है। अभी कोई भी वस्तु है उसको एक को भी स्पष्ट नहीं जानता। स्पर्श को जानता है तो रसगंध वर्ण छूट जाते हैं, और स्पर्श में भी अगर कठोर को जाने तो ठंडे को नहीं जाने। पढ़ा है ना अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो ऐसी पराधीनता है। तो भावेंद्रिय ज्ञान क्या हुआ कि वो छायोपशम ज्ञान जो इंद्रियों के अवलंबन से जानता है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, उसको भी कहा इंद्रिय। तो उसको कैसे जीतेंगे? तो जो अपने अपने विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा, यानी अखंडता को देखकर खंडता से भेद ज्ञान किया कि चैतन्य शक्ति कैसी है कि जानन 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 निरंतर अखंड रूप से अनुभव में आ रहा है। माने इसमें कभी भी भेद नहीं पड़ा, खंड नहीं पड़ा। लेकिन हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में जानते हैं, खंड खंड करके जानते हैं। तो ऐसे खंड खंड ज्ञान रूप जो भावेंद्रियां हैं, उनको चैतन्य शक्ति रूप जो प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति है, उसके द्वारा अपने से भिन्न जाना, इसमें भी जाना यानी भेद ज्ञान किया भावेंद्रियों से भी। तो ये भावेंद्रियों का जीतना हुआ। आगे देखो, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुई दिखाई देते हैं, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए, माने भावेंद्रियों के द्वारा किनको ग्रहण करते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको ज्ञान से जाना तो इसको ऐसा लगता है कि एकम एक हो गए ज्ञेय और ज्ञान, इन्हीं ज्ञेयों से ज्ञान हुआ। जब आपने रसगुल्ला खाया तो आपको यही लगता है ना कि रसगुल्ले में से ही मिठास का ज्ञान आया। तो हैं तो अपने से भिन्न, लेकिन वो कैसे हो रही हैं? एकम एक हो रही हैं अज्ञानता के कारण।
तो ऐसे इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, असंगता माने भिन्नता, जो उस ज्ञेयों से भिन्न है, सर्वथा अपने से अलग किया, ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। कहने का मतलब क्या है कि अपने चैतन्य स्वभाव को देखेंगे, चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि द्रव्य इंद्रियां मेरे से भिन्न हैं, भावेंद्रियां जो मेरा ज्ञान टूटक टूटक होकर एक एक ज्ञेय के सन्मुख होकर उसको जानता है इंद्रियों के माध्यम से, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, वो भी विभाव है। और तीसरा, इंद्रियों के माध्यम से जो विषय अपने ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, अज्ञानी उनको अपने ज्ञान के साथ मिश्र मानता है। देखो ये आंखें जो है ना, ये बताओ ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? समझ में आया ना, ये जानने वाली नहीं है, जानने में आने वाली है, लेकिन हम क्या मान बैठते हैं कि इसी से ज्ञान होता है। चलो इसकी भी छोड़ो, अब इन आँखों ने जिसको जाना, हम तो ऐसा मानते हैं कि इससे मेरा ज्ञान हुआ। घड़े को जाना तो घड़े से ज्ञान हुआ, घड़ा नहीं होता तो कैसे ज्ञान होता? तो है तो ज्ञेय, लेकिन इसने क्या माना? ज्ञान माना। तो ये हो गया ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे मानी? ज्ञेय और ज्ञायक की मिश्रणता से ज्ञान उत्पन्न होता है, उनका भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं किया, ये था संकर दोष। ग्राह्य ग्राहक लक्षण। मैं तो देखो जो विषय हैं वो ग्राह्य हैं, माने जानने में आने वाले, ग्रहण करने योग्य, और मैं ग्राहक हूँ। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, यानी ग्राहक माने ज्ञायक और ग्राह्य माने ज्ञेय। तो इन लक्षणों की अति निकटता के कारण ये एकाएक नजर आते हैं, ज्ञेय और ज्ञायक। तो ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ, यानी मैं द्रव्येंद्रिय नहीं हूँ, भावेंद्रिय रूप भी नहीं हूँ मेरा स्वभाव, और जो इंद्रियों में जानने में आए जो विषय, क्योंकि इंद्रियां आत्मा को तो जानती नहीं, बाकी सबको जानती हैं, सारे पुद्गलों को, तो वो तीनों के तीनों मेरे से भिन्न हैं। ऐसा जिसने अनुभव किया, मतलब उसने अपनी उन इंद्रियों को जीता है। समझ में? इंद्रियों को ऐसे थोड़ी जीता जाएगा, आंखें फोड़ लो, कानों में कील ठोक लो, इसका नाम इंद्रियों को जीतना नहीं है। अन्य मत वाले तो ऐसे ही उपाय करते हैं इंद्रियों को जीतने के लिए। सूरदास ने किया था ना, आंखें फोड़ ली थी अपनी, कि ना आंखें होंगी, ना किसी का रूप दिखेगा, ना विकार होगा, तो आंखें फोड़ ली। ये थोड़ी ना इंद्रियों का जीतना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, ये थे तो ज्ञेय, लेकिन इनको क्या महसूस करता था ज्ञानी कि यही ज्ञायक है, इसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो उसका जो संकरपना था, माने मिश्रपना था, एकम एकपना हो रहा था, उस दोष को दूर करता है और अपने आत्मा का अनुभव करता है। वह निश्चय से जितेंद्रिय जिन है। समझ में आया? और अगर हम ये कहते कि जिसके शरीर की प्रभा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है, ऐसे जितेंद्रिय भगवान की जय हो, ये होती व्यवहार स्तुति। और जब हमने कहा जिन्होंने द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, इनसे भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भिन्न पहचाना, उन्होंने इंद्रियों को जीता, ऐसे जितेंद्रिय भगवान की जय हो, ये हो गई निश्चय स्तुति। समझ में है? ये रियल स्वरूप है। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ, मन उन्हें जानता हुआ, लेकिन उनरूप नहीं होता। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, परमार्थ सत्य, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ये पहले नंबर की निश्चय स्तुति हुई। एग्जाम्पल दिया ना कि पहले क्या करते हैं, वो ज्ञेय ज्ञायक का भेद विज्ञान करते हैं, आत्मा को ज्ञान स्वभाव से, माने इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से अधिक जानते हैं। तो इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करना, ये केवली के गुणों से की गई केवली की स्तुति है, इसलिए ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति। समझ में आया? निश्चय स्तुति के साथ साथ प्रोसीजर भी बता रहे हैं कि हे भगवान, कैसे आप भगवान बने।
अब आइए दूसरे नंबर की। पहले नंबर की थी गेय गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक स्तुति, दूसरी है भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक। देखो भाव्य भावक क्या होता है समझ लो। हाँ, ये क्या करता है, भावक माने मोह कर्म का जो उदय है, समझना एक मिनट, वो है भावक। क्या कह रहे हैं, मोह कर्म का उदय है वो भावक, और उस मोह कर्म के उदय में ये जीव रागादि विकार रूप परिणमित होता है, ये हो गया भाव्य। क्या कहा, लिख लो भावक। मोह कर्म का उदय वो भावक, और उसके उदय में जीव का विकारी रूप परिणमना वो हो गया भाव्य, यानी विकार रूप परिणमित आत्मा भाव्य। मोह कर्म का उदय भावक, हाँ, उसके उदय में विकार रूप परिणमित आत्मा भाव्य। तो पहले वाले में हमने उनको कहा जितेंद्रिय जिन। पहली स्तुति में किसकी स्तुति, किस प्रकार की, जितेंद्रिय जिन। इंद्रियों को जीता इसलिए आप जितेंद्रिय जिन है, गेय गायक संकर दोष का परिहार किया। दूसरे में कहेंगे जित मोह जिन। क्या कहेंगे, यानी मोह को जीता। ठीक है, भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक। होता क्या था कि कर्म का उदय आता था और ये जीव विकार रूप परिणमित होता था। अब इन्होंने क्या किया कि उस कर्म के उदय से भेद विज्ञान किया, ठीक है, मोह भाव से भेद विज्ञान किया, आत्मा का अनुभव किया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने मोह को जीत लिया। ठीक है, मोह से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को जाना, उसका अनुभव किया, तो नवीन मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये दूसरे प्रकार की जित मोह जिन नाम की स्तुति है। गाथा पढ़ते हैं। जो मोहम तुजिणिता, सेम उसी की तरह है कि जिन्होंने मोह को जीता। नाण सहावाधियम मुणदियादम, कैसे जीता कि ज्ञान स्वभाव को उससे अधिक जाना। अधिक जाना माने अपना जाना, भिन्न जाना। तम जिद मोहम साहुम, परमठ वियाणया बेंती। क्या कह रहे हैं कि तम जिद मोहम साहुम, वे जितेंद्रिय जिन है। सॉरी, जितेंद्रिय नहीं, जित मोह। पहले था जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता। अब जित मोह माने मोह को जीता। ऐसे साधु हैं। कौन कहते हैं, परमठ यानी परमार्थ के विज्ञायक, माने परमार्थ के विशेष ज्ञाता। बेंती मैंने कहते हैं, होता है ना ब्रूयते ब्रुवंते, तो बेंती उससे बना है, कहते हैं। तो इसमें क्या कहा, जिन्होंने, जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा, किससे भिन्न करोगे आप, ज्ञान स्वभाव को देखकर, चैतन्यता को देखकर, अन्य द्रव्यों से अधिक अपने आत्मा को जाना, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले क्या कहते हैं, जित मोह जिन। भाव्य भावक संकर दोष मिटा दिया, क्योंकि दोनों का ऐसा एक परिणमन होता था मिलकर। अब इन्होंने भेद विज्ञान किया कि मोह कर्म का उदय वो भावक, और ये रागादि रूप परिणमित आत्मा भाव्य। अब जब इन दोनों का भेद विज्ञान किया कि आत्मा तो चैतन्य लक्षण वाला है, और ये मोह कर्म के उदय से होने वाला जो राग है, विकार है, ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब ऐसा भेद विज्ञान किया तो उन्होंने मोह संबंधी भेद ज्ञान किया। इसको कहते हैं कि भाव्य भावक संकर दोष का परिहार किया। भावार्थ देखो इसका 71 पेज पर। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता था। माने मोह कर्म का उदय आता था, जीव उस पर द्रव्य में, उसके उदय में अपने पने की अनुभूति करता था, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता था।
तो ये कैसा होता था, भाव्य रूप होता था। सामने वाला चिढ़ाता था और ये चिढ़ता था, ये नहीं जानता था कि इसके चिढ़ाने से मेरा कुछ नहीं होता। समझ गए? भावक, जैसे जो बच्चा चिढ़ा रहा है वो भावक, और उसको देखकर जो चिढ़ रहा है, कुढ़ रहा है, वो भाव्य। लेकिन चिढ़ा तो रहा है, दूसरे वाला उसे देख के मजे ले रहा है, क्या ये नौटंकी कर रहा है, कैसा जोकर लग रहा है, ठीक है, तो वो भाव्य नहीं हुआ। भावक जैसा उसको परिणमाना चाह रहा था वो उसका भाव्य हुआ ही नहीं। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव्य रूप होता है। उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाला जित मोह जिन है। तो उसने मोह को जीता है, अभी नाश नहीं किया। यानी जो उपशांत मोह गुण स्थान में पहुँचे, ऐसे मुनि को क्या कहा, जित मोह। अगले वाली आएगी क्षीण मोह, यानी वो 12वें गुण स्थान में पहुँच गए, उन्होंने मोह का मूलता नाश कर दी। अभी इन्होंने भेद ज्ञान करके जीता है, यानी उपशम किया है। ठीक है, आगे आओ अगली गाथा। अगली होगी भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक। वहाँ संकर दोष का परिहार था। ये चर्चा इसलिए आई कि हम निश्चय स्तुति कैसे करें भगवान की। तो हम भगवान की निश्चय स्तुति ऐसे करेंगे ना कि आपने मोह रूपी दोष को नष्ट कर दिया। असलियत में तो वो आपका दोष है। अगर हम ये कहें कि आप अतुल बल के धारक हैं, आपके शरीर में श्वेत रक्त है, आपकी देह परमोदारिक है, तो व्यवहार स्तुति होगी, क्योंकि ये शरीर के गुण हैं, केवली के गुण नहीं है। केवली के गुण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद चतुष्टय। उनके द्वारा अगर हम उनकी स्तुति करें, उन्होंने इंद्रियों को जीता है, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं, ये उनकी निश्चय स्तुति है। माने वो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता था और उसी में अपनत्व अनुभव करता था, तो पहले उन्होंने भेद विज्ञान किया, उनसे भिन्न अपने आत्मा के स्वरूप को जाना। ये तो जीव का पुरुषार्थ है ना, ये तो चैतन्य का पुरुषार्थ है भेद ज्ञान। तो इसके द्वारा उनकी महिमा कर रहे हैं। और इन गुणों से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी यही शिक्षा लेनी है कि हमको भी ऐसे ही करना है अगर आप जैसा बनना है। तो इसलिए ये भगवान की निश्चय स्तुति है कि एक्चुअल में वो जितेंद्रिय किस लिए हैं, कि उन्होंने इंद्रियों से भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाना, इसलिए आप जितेंद्रिय हैं। आपने मोह कर्म से भेद विज्ञान करके मोह से रहित अपने स्वभाव को पहचाना, इसलिए आप जितमोह हैं। आपने मोह का समूलता अभाव कर दिया, आप निर्मोही हो गए, अपने ज्ञान स्वभाव को आपने पूरा प्रकट कर लिया, इसलिए आप क्षीण मोह हो गए। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि भगवान की स्तुति खाली भगवान की स्तुति के लिए नहीं है, भगवान की स्तुति भी इस प्रकार करना कि अपना भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, अपने को प्रेरणा लेनी है। इसलिए इस स्टाइल में की, अपने को इंद्रियों को जीतना है, मोह को जीतना है, इसलिए इस तरफ से हम भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे कोई धन का अर्थी हो तो वो उसकी, अरे साहब आप तो गांव से आए थे, 10 रुपये थे आपके पास, आज आपके पास अरबों खरबों की संपदा है, आपने गजब किया, आपने क्या नोट छापने की मशीन लगाई। तो इस प्रकार वो उस एंगल से उनकी स्तुति करता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि वो वीतरागता, जितेंद्रियता है ना, जित मोहपना, तो हमने भगवान के इन गुणों की तरफ से उनकी स्तुति की। ठीक है, तो ये भगवान की निश्चय स्तुति की बात चल रही है। तो पहली स्तुति कहलाई जितेंद्रिय जिनकी स्तुति, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार रूप। दूसरी स्तुति कहलाई भाव्य भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक जित मोह जिनकी स्तुति। अब तीसरी है भाव्य भावक का अभाव, पूरी तरह जड़ से नाश मोह कर्म का। तो ये होगी तीसरे नंबर की क्षीण मोह जिन। गाथा पढ़ लो। जिद मोहस्य दुजैया, हाँ, क्षीणो मोहो हवेज साहुस, तैयाहु क्षीण मोहो भन्न दिशो निश्चय विदुहिम। विदुहिम मैंने उसकी ज्ञाता, वेत्ता, कि जो निश्चय के ज्ञाता हैं वो भन्नदि मैंने कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षीण मोह। तैया माने उसको क्षीण मोह यानी क्षीण मोह कहते हैं। किसको? कि जिद मोहस,
जित मोह माने जिन्होंने मोह को जीत लिया, क्षीणो मोह और मोह को क्षीण कर दिया यानी क्षीण कर दिया, हवेज्य साहुस हुए हैं जो साधु पुरुष। यानी जो पीछे जो कहा था ना जित मोह, ऐसे जो जित मोही साधु हैं, जब उन्होंने मोह को क्षीण कर दिया, पूरी तरह से मोह का अभाव कर दिया, तब वो क्षीण मोह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वही जित मोही जो थे अब वो क्या बन गए? क्षीण मोही। उन्होंने मोह का क्षय कर दिया। देखो साधु, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो, तब निश्चय के जानने वाले निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह के नाम से कहते हैं। समझ में है? माने आपने मोह का समूलता क्षय कर दिया, ऐसे हे केवली परमात्मा आप ही क्षीण मोह जिन हैं, ठीक है, इसी उनकी जो निस्तुति है ये निश्चय स्तुति हुई 3 प्रकार की। भावार्थ देखो, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, फिर अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, तब वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। एक बात और सीखो, ये गया एक संकर दोष का परिहार हो जाता है चौथे गुण स्थान में। जब इसको सम्यक ज्ञान होता है ना, तो ये जान लेता कि मैं ज्ञान स्वभावी इन इंद्रियों से भिन्न हूँ, तो ये चौथे गुण स्थान में हो जाती है ये गया एक संकर दोष के परिहार वाली स्तुति। ठीक है, फिर ये जो जित मोह हुए ये 11वें गुण स्थान में हुए, और क्षीण मोह हो गए 12वें में। स्तुति किसकी है? जिन की, और जिन होते हैं 13वें गुण स्थान में। तो हमने उनकी स्तुति कैसे की कि हे भगवान, पहले आप सम्यक ज्ञानी हुए, फिर आप जित मोही हुए, फिर आप क्षीण मोही हुए। समझ में आया? तो इस प्रकार इस तरह से केवली की स्तुति करना वो निश्चय स्तुति है। तो यानी अब जो ये मान के बैठा था कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण हो गया। अब 34वीं गाथा में बताएंगे कि अब जिसको इतना भेद विज्ञान हो गया, अब वो कहता है साहब मुझे त्याग करना है, किसका? कि पर द्रव्यों का। तो उसको समझाएंगे भाई देखो त्याग कैसे होता है, कि त्याग अलग से नहीं होता। पर द्रव्य को तूने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करेगा? ज्ञान में ग्रहण किया था, ज्ञान में अपने को उनसे भिन्न जाना, इसी का नाम त्याग है। अब इस लाइन पे बात चलेगी, त्याग कैसे होता है उसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,